अस्सलाम वालेकुम इन्फो सीकर्स। एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हम एक बुनियादी अकीदा ईमान पर बात करेंगे। ये लफ्ज़ ईमान हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा ही से हमारे साथ जुड़ जाता है और ताहयात हमारे साथ रहता है। मसलन बचपन ही से हमारे वालिदैन हमें सिखाते हैं कि हम अहले ईमान में से हैं और हमारा अल्लाह ताला पर ईमान है। जब हम अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक का मुतालिया करते हैं तो इसमें भी 99 मकामात पर अल्लाह ताला ने हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा है, जिसका मतलब है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे उस्ताद भी हमें बानी पाकिस्तान का कौल यानी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम सिखाते हैं। लिहाजा ये लफ्ज़ ईमान हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन जाता है और चंद सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। मसलन ये ईमान दर हकीकत है क्या? ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतना अहम क्यों है जो बार बार हमें इसकी ताकीद की जाती है? और हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम वाकई कामिल ईमान पर कारबंद हैं या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इन्फोजेनिक उर्दू की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आइए सवाल नंबर 1 की जानिब चलते हैं कि ईमान दर हकीकत है क्या? ईमान किसी शख्स या चीज़ पर मुकम्मल यकीन और एतमाद का नाम है। अगर आपका किसी पर ईमान है तो आप बगैर किसी शक व शुबा के पूरे दिल के साथ उस पर एतमाद करेंगे। शक व शुबा ईमान की नफ़ी है और ये दोनों किसी दिल में एक साथ नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपको यकीन है कि एक कुर्सी आपका वज़न संभाल सकती है और आपके लिए राहत बख्श होगी तो आप इस पर पूरे दिल और एतमाद के साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको इस पर ईमान है। लेकिन अगर आपको शक है कि कुर्सी की साख्त म्यारी नहीं और ये आपका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो या तो आप इस पर बैठेंगे ही नहीं, और अगर आप इस पर बैठ भी गए तो दिल में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात की बिना पर आराम नहीं कर पाएंगे। एक मुसलमान होने के नाते हमारे ईमान का तकाजा है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान हो, उसके फरिश्तों पर ईमान हो, तमाम मुकद्दस इल्हामी किताबों पर ईमान हो, पैगंबरों पर ईमान हो, क़यामत के दिन पर ईमान हो और तकदीर पर ईमान हो। अब अगर किसी मुसलमान को इन सब पर या किसी एक पर भी शक हो और वो सोचे कि ऐसा सुना है शायद ठीक हो या ना हो, तो इस सूरत में वो मोमिन नहीं कहला सकता, क्योंकि जहां शक आ जाए वहां ईमान नहीं रहता। इसलिए कामिल ईमान के लिए पूरे दिल से यकीन होना जरूरी है। दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि ये ईमान हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। सबसे पहले ईमान हमारी जिंदगी को एक सिमत देता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमारे लिए अपनी मंजिल तक रसाई आसान बना देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मक्का मुकर्रमा से मदीना सफर करने की जरूरत है और आप रास्ते से नावाकिफ हैं, तो इसका आसान हल यह है कि आप एक अच्छे ड्राइवर या गाइड का इंतखाब करें जो रास्ते से वाकिफ हो और आपको अपनी मंजिल मकसूद तक ले जाए। जब आपका ईमान होगा कि ये ड्राइवर या गाइड आपको बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचा देगा, तो आप रास्ते के तमाम उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाएंगे। आप उसकी तमाम हदायत पर अमल करेंगे। वो जहां कहेगा रुक जाओ आप रुक जाएंगे और वो जहां कहेगा मुड़ जाओ आप मुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको इस पर दिल से यकीन है। इसलिए वही सफर जिससे आप नावाकिफ थे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह जिंदगी भी एक पेचीदा सफर है और हम आने वाले हालात से नावाकिफ हैं। हमें एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो हमें इस सफर में हमारी रहनुमाई करे और कामयाबी से मंजिल यानी जन्नत तक पहुंचा दे। और अल्लाह ताला से बेहतर कोई रहनुमा हो ही नहीं सकता जिसने ये सफर तख्लीक किया है। लिहाजा हम अल्लाह को अपना रहनुमा चुन लेते हैं और उसकी तालीमात पर ईमान कामिल से कारबंद हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी को सिमत भी मैसर हो जाती है और जिंदगी का ये सफर भी आसान हो जाता है। इसी वजह से ईमान कामिल हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ईमान का दूसरा फायदा यह है कि यह हमें आजमाइशों में साबित कदम रखता है। मिसाल के तौर पर जब कोई उम्मीदवार इंटरव्यू में बैठता है, तो अगर उसे अपने मुताले और इल्म पर पूरा इत्मीनान और यकीन है, तो उसे इससे कुव्वत मिलती है। वो बाआसानी पूछे जाने वाले तमाम सवालात का सामना कर सकता है और मुश्किल हालात में बाइत्माद रहता है। इसके बरअक्स अगर उसे अपने मुताले पर ही शक होगा, तो वो इम्तिहान में बैठने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा और इस बात के कई इम्कानात हैं कि वो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। इसी तरह जिंदगी भी एक बड़ा और पेचीदा इम्तिहान है और इसकी आजमाइशें भी सख्त हैं। यही वजह है कि जिंदगी की आजमाइशों के दौरान साबित कदम रहने के लिए ईमान का होना नहायत जरूरी है। ईमान का तीसरा फायदा यह है कि यह हमें तवानाई देता है और हमारे कामों में जज्बात और खूबसूरती के रंग भरता है। मिसाल के तौर पर ईमान से खाली जब कोई शख्स किसी रास्ते से कोई रुकावट दूर करता है, तो उसके लिए वो महज एक काम है जिसे वो दुनियावी फायदे के लिए करता है। लेकिन जब यही काम कोई मोमिन या ईमान वाला करता है, तो एक तो वो रास्ता साफ करता है, इसके साथ साथ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की तामील करके खुशी और इत्मीनान भी महसूस करता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक शख्स सड़क पर चल रहा था तो उसे रास्ते में एक कांटेदार शाख मिली और उसने उसे एक तरफ कर दिया। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को पसंद फरमाया और उसे माफ कर दिया। लिहाजा एक मोमिन शख्स दुनियावी फायदे के साथ साथ आखिरत में भी अजर की उम्मीद रखता है और इससे पूरी जिंदगी उसे अच्छे अमाल करने और उनको दोहराने का शौक और हौसला मिलता है।
यही वजह है कि ईमान हमारे रोज़मर्रा के अच्छे कामों में जान डालता है। अब तक हम ये जान चुके हैं कि असल में ईमान है क्या और इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा ईमान वाक़ई कामिल है या नहीं। अपनी खुद की तशख़ीस के लिए यहाँ एक नुक्ते की वज़ाहत करना ज़रूरी है। वो ये है कि जब कोई शख्स दावा करता है कि मुझे अल्लाह पर ईमान है, तो उसके दो मायने हो सकते हैं। पहला ये कि वो अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत पर यकीन रखता है। दूसरा ये कि वो इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला के तमाम अहकामात बरहक हैं और वो खुद को उनके ताबे समझता है। कामिल ईमान का तकाजा है कि इंसान अल्लाह के वजूद और वहदानियत को तस्लीम करने के साथ साथ उसके अहकामात को भी दिल से तस्लीम करे और उन पर अमल करे। क्योंकि अगर कोई अल्लाह की वहदानियत पर तो ईमान रखता है मगर उसके अहकामात की पैरवी नहीं करता, तो वो मोमिन नहीं कहला सकता। मसलन आप फर्ज करें कि एक आदमी है जो दावा करता है कि उसे रोजाना बाकायदा जिस्मानी वर्जिश पर यकीन है, लेकिन खुद वो शख्स सुस्त रवि का शिकार है और बाकायदगी से वर्जिश नहीं करता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दावा क्या है। हर देखने वाला शख्स यही तस्वुर करेगा कि वो सुस्त और काहिल है, क्योंकि उसके कौल और फेल में तजाद है। लिहाजा ईमान कामिल का तकाजा यह है कि मोमिन का दिल गवाही दे और उसका फेल इस दावे की तस्दीक करे। अब इस पैमाने को सामने रखकर हम खुद के ईमान की जांच कर सकते हैं और कमी बेशी की सूरत में उसकी तस्हीह कर सकते हैं। मसलन उस शख्स को इस्लाह की ज़रूरत है जो ये दावा करता है कि उसको अल्लाह पर ईमान है, लेकिन अमली ज़िंदगी में वो ऐसी चीज़ों पर अमल करता है जो अल्लाह की तालीमात की मुनाफी हैं और अल्लाह के गज़ब का बाइस है। मसलन बेपर्दगी, बेहूदगी, लग़्व बातें, फसादात, साजिशें और इस तरह के दीगर अफ़ाल। अगर कोई अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ ऐसे काम भी करता है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि या तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं और दूसरा ये कि वो अल्लाह से न डर हो गया है। बहर सूरत ये घाटे का सौदा है और इसकी इस्लाह ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई शख्स छुप कर कोई गलत काम सर अंजाम देता है और ये तसव्वुर करता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसे भी अल्लाह और उसके फरिश्तों पर अपने ईमान पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह और उसके मुतय्यन करदा फरिश्ते हर वक्त हर नफ्स पर निगहबानी करते हैं। इसी तरह अल्लाह की नाजिल करदा कुतुब पे ईमान का तकाजा है कि उनमें दिए गए अहकामात पर अमल भी किया जाए। मसलन कुरान पाक में चंद जराइम की वाज़ेह तौर पर सजा बता दी गई है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, उनकी यही सजा है कि उन्हें कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। कुरान पाक के इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद चंद इस्लामी हुकूमतें इंसानी हकूक़ के नाम पर इन सजाओं पर अमल नहीं करती। क्या ऐसी इस्लामी रियासतें कुरान करीम पर अपने ईमान का दावा कर सकती हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले जब अपने आसपास सफाई सुथराई नहीं रखते, पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, अपनी ज़बान या अफ़ाल से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं या इंसाफ नहीं करते, तो पैगंबरों पर ईमान रखने का दावा दुरुस्त नहीं कहला सकता। इसी तरह जब एक मालदार शख्स अपनी दौलत और ताकत की वजह से गरीबों के हकूक छीनता है, तो क्या उसे क़यामत के दिन पर वाकई ईमान है जिस रोज़ हर अच्छे और बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा? अगर हम अपने कौल और फेल का जायजा लें तो हम बआसानी जान सकेंगे कि हम सच्चे मोमिन हैं या नहीं, और जांच के बाद कमी बेशी की सूरत में हम खुद की इस्लाह कर सकते हैं। तो ये तमाम तफसीलात ईमान और उसके हमारी ज़िंदगी पर असरात से मुतल्लिक थी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो ईमान के हकीकी तसव्वुर को समझने में मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल की हकीकी रोशनी अता करें, आमीन। क्या आपको लगता है कि अगर हम वाकई कायदे आज़म के कौल यानी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करें तो ये वाकई हमारे मुल्क का चेहरा बदल सकता है? बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया। Thanks for watching. For more interesting videos, please like, subscribe, and press the bell icon.